आपकी आंखों के सामने जो है वो एक हिलती हुई वाटर कलर पेंटिंग नहीं है बल्कि जुपिटर है और आमतौर पर ये गैस का जायंट गोला एक राज ही है। तो आखिर होगा क्या अगर आप इस प्लेनेट की खोज करके इस पे छलांग लगा लें, या शायद हम ये कहें कि इसमें छलांग लगा दें, क्योंकि जुपिटर का कोई सरफेस नहीं है बल्कि एटमॉस्फेयर ही है जिसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती। क्या आप इसे पार करते हुए नीचे गिर जाएंगे? आपको रास्ते में क्या कुछ दिखाई देगा और आपको यहाँ क्या महसूस होगा? आप देख रहे हैं क्रॉसफायर डायमेंशन, और ये है कि आखिर होगा क्या अगर आप जुपिटर में गिर जाएं। मगर आप स्टैंडर्ड स्पेस सूट पहनकर जुपिटर में गिर जाएं तो आपका खेल जल्द ही खत्म हो जाएगा। पहले तो आप इस प्लेनेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जुपिटर से 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही रेडिएशन आपके स्पेस सूट के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी मौत हो जाएगी। पर ऐसे तो आज का एपिसोड बिल्कुल बोर हो जाएगा, तो हम आपको खास तरह का स्पेस सूट देंगे जो गिरने पर भी बचा रहे। फिलहाल यहाँ से असली मजे की शुरुआत होगी। सबसे पहले आप 1,80,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एटमॉस्फेयर के ऊपर से गिर रहे होंगे। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के गिरने के मुकाबले में ज्यादा तेज होगा, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से ज्यादा होती है। आप अब भी सूरज को देख पा रहे होंगे, लेकिन ये उम्मीद मत रखिए कि ये आपको गर्मी देगा। 250 किलोमीटर नीचे जाने पर आप अमोनिया के बादलों में पहुंच जाएंगे और -150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर महसूस करेंगे। अब आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े टोर्नेडो को देखने के लिए तैयार हो जाएं। जुपिटर के बादल तेज आंधियां पैदा करते हैं, 482 किलोमीटर जितनी तेज। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी बहुत बड़े रंगीन टोर्नेडो में फंसे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट है। इस प्लैनेट का एक दिन अर्थ के 9.5 आवर के बराबर है। तो अब करीब 120 किलोमीटर और नीचे चलते हैं। वैसे इस गैस के गोले में आज तक इससे ज्यादा नीचे कोई नहीं जा सका है। 1995 में नासा का गैलीलियो प्रोब इतनी ही दूरी तक आ सका था, जिसके बाद जुपिटर के एटमॉस्फेयर में लगने वाले प्रेशर ने इसे खत्म कर दिया। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपके साथ ये नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास तो वो स्पेशल स्पेस सूट है। आप जितनी गहराई तक जाएंगे अंधेरा इतना ही बढ़ता चला जाएगा और फिर सब कुछ काला हो जाएगा। आपके पास आने वाली रोशनी सिर्फ आपके आसपास बिजली कड़कने के साथ इन तूफानों की वजह से होगी। इस पॉइंट पर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और हो सकता है कि आपको थोड़ा आराम भी महसूस होता अगर आप पर इतना ज्यादा प्रेशर ना पड़ रहा होता। जो प्रेशर आपको महसूस होगा वो अर्थ के सरफेस के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा तेज होगा। आप इस प्रेशर को सिर्फ एक ही तरह से झेल सकते हैं, वो ये कि आपका स्पेस सूट वैसा बना हो जिसे आज में सबसे ज्यादा गहराई तक जाने वाली सबमरीन बनाई गई थी। अब तक आप 12 घंटों से गिरते आ रहे होंगे। आपको शायद रेडियो से किसी को बुलाकर ये कहना होगा कि वो आपको आकर ले जाए, पर अफसोस जुपिटर के अंदर यह होना नामुमकिन है, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर इस गहराई में रेडियो वेव्स सोख लेती है। आपको गिरना जारी रखना होगा। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और प्रेशर भी। जब भी आप जुपिटर के अंदर वाली लेयर में पहुंचेंगे, कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे जिसे आप तैर कर पार कर सकेंगे। एक ऐसी चीज जो पूरी तरह से लिक्विड या गैस नहीं है, इसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी कहते हैं। इस अजीब मटेरियल को पार करते वक्त टेम्परेचर भी गर्म होने लगेगा। आखिरकार ये सन की सरफेस के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा आप अर्थ के मुकाबले 20 लाख गुना ज्यादा प्रेशर भी झेल रहे होंगे। मेटेलिक हाइड्रोजन बनने लग जाएंगे और आप इसमें गिर जाएंगे। इस चीज के बारे में अभी तक साइंटिस्टों को नॉलेज बहुत कम है और ये एक गाढ़ा लिक्विड हो सकता है जिससे आप निकल नहीं पाएंगे। अगर आप निकल भी जाते हैं तो आप अब हजारों किलोमीटर तक गिरने के बाद जुपिटर की कोर तक पहुंचेंगे, जो सॉलिड हो सकता है। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि जुपिटर पर इसके लगने वाले तेज प्रेशर की वजह से ये कोर सॉलिड है। चाहे जो भी हो, अगर आप किसी तरह से जिंदा बच भी जाते हैं तो आप एटमॉस्फेयर के इतने प्रेशर की वजह से फंसे रहेंगे। शायद हमें इस प्लेनेट को डार्क मिस्ट्री समझकर छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर आप कभी इस प्लेनेट में फंस कर गिर जाते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको कंपनी देने के लिए क्रॉसफायर डायमेंशन के कुछ एपिसोड आपके पास हो। अगर आपने जो मेरे चैनल पर मिस्टीरियस वीडियोस हैं नहीं देखी तो आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।